अभी आ रही है आवाज़ आपको? अभी आ रही है आपको आवाज़ मेरी? अभी आवाज़ जा रही है इसका मतलब यस आ गया आप सभी का इसका मतलब अभी आपको मेरी आवाज़ जा रही है। और आगे देखें तो फिर? अभी तो आपको सुनाई भी दे रहा है, मुझे लग रहा है दिखाई भी दे रहा होगा। तो मैंने 2 मुहावरे बताए। देखो नाक नीची होने का अर्थ होता है इज़्ज़त कम होना, है ना? नाक नीची होना, सर झुक जाना, नाक कट जाना, ये सब हम किसे कहते हैं? तो इज़्ज़त कम होने को कहते हैं। और नाक का पाल होने का अर्थ होता है बहुत प्रिय होना। ये आपको नहीं पता होगा, मुझे पता था इसीलिए मैंने इसमें आपसे पूछा भी नहीं। नाकों चने चबाना या चबवाना, इसका अर्थ क्या है? तो देखो भैया, जब हम कहेंगे नाकों चने चबाना, अब इनके 2 अर्थ बन जाएँगे। जैसे ही हम ये कहेंगे नाकों चने चबाना, तो अर्थात होगा बहुत परेशान होना। क्या हो जाएगा बेटा? बहुत परेशान होना, परेशान होना, होना। ठीक? फिर से? चलिए, तो यहाँ आया नाखून चने चबाना, तो 2 हो गए। जैसे नाखून चने चबाना बहुत परेशान होना और अगर नाखून चने चबा रहे हैं हम किसी को, तो हम क्या कहेंगे? बहुत परेशान कर रहे हैं भैया, बहुत परेशान करना, करना। एक तो हो गया बहुत परेशान होना और दूसरा हो जाएगा बहुत परेशान करना। नानी याद आना या फरिश्ते याद आना, नानी याद आना या फरिश्ते याद आना, एक ही बात है। तो नानी याद आती है थोड़ी परेशानी होती है ना, बहुत परेशानी यदि कोई उठा रहा होगा, बहुत मुश्किल झेल रहा होगा, तो उसे नानी याद आ जाएँगी और फरिश्ते याद आना भी सेम ही बात है। तो क्या होगा? बहुत परेशानी उठाना, बहुत परेशानी उठाना, परेशानी उठाना, ठीक? चलिए। आगे बढ़ते हैं नारद मोह होना। बताओ नारद मोह होना तो भैया व्यक्ति को मोह किससे होता है? तो आप कहेंगे इसी संसार से मोह है मैम इंसान को। इंसान को अत्यधिक मोह इसी संसार से है। तो नारद मोह क्या होता है और 99 का फेर क्या होता है? दोनों यदि आप मुझे बता देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बताएँ? बता दो बेटा। तो क्या होगा? बिल्कुल सही है। मैंने आपसे बोल ही दिया कि संसार के प्रति आसक्ति होना संसार का ही होता है संसार या आप कहेंगे आसक्ति होना है मुँह में पड़ना आसक्ति या होना। आसक्ति होना और बेटा 99 का फेर तो 99 का फेर कहते हैं ना अब 99 हो गए, हमारी बड़ी इच्छा होती है कि फिर 100 हो जाएँ। जैसे ही अगले 99 होते हैं फिर होता है 200 हो जाएँ। 99 का फेर कभी खत्म नहीं होता और इसे हम कहते हैं कि लालच में पड़ना। लालच में पड़ना यदि व्यक्ति लालच में पड़ गया अर्थात वो 99 के फेर में पड़ गया, नींद हराम होना, बहुत परेशान होना। भैया कोई बहुत परेशान कर देता है, कहते हैं ना सो भी नहीं मिल रहा है, जाग भी नहीं मिल रहा है, नींदें हराम हो गई हैं। तो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल सो ना पाना। आप कहेंगे बहुत परेशान होना, बहुत परेशान होना। होना कि नींद क्यों नहीं आएगी जब व्यक्ति बहुत परेशान होगा। नींव का पत्थर का अर्थ क्या हो गया? नींव का पत्थर, आधार का पत्थर, बेस किसे कहते हैं? बेस किसे कहते हैं? बता दो जल्दी से। बताओ बेस किसे कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे? आधार स्वरूप को कहते हैं, आधार स्वरूप। क्लियर? हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। साँचे में ढला होना, बहुत सुंदर होना। कहते हैं ना, ये ऐसा लगता है कि वो साँचे में ढली हुई है, अर्थात वो बहुत सुंदर है, जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसी ही है। तो कैसा कह सकते हैं आप साँचे में ढला होने का अर्थ है बहुत सुंदर होना। क्या है? बहुत सुंदर होना, बहुत सुंदर होना। ठीक, चलिए। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं साँप को दूध पिलाना। साँप को दूध पिलाना, तो क्या कहेंगे? किसी बुरे व्यक्ति को, किसी बुरी इच्छा वाले व्यक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पाल रहे हैं आप, साँप को दूध पिलाओ भैया कितना भी दूध पिलाओ, आखिर में तो क्या करेगा? तो आप कहेंगे मैम आखिर में तो वह डसेगा ही। तो किसी दुष्ट के साथ यदि उपकार करोगे ना, कोई दुष्ट व्यक्ति है, दुष्ट के साथ उपकार करना, साथ उपकार करना और एक आप कहते हैं साँप छछूंदर की गति होना, बहुत बुरी दशा होना। साँप छछूंदर की गति होने का अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे दुविधा की स्थिति, बुरी गति, है ना? बहुत दुविधा होना, आप क्या कहेंगे? दुविधा की स्थिति। चलिए और बताएँगे, 7 घाट का पानी पीना, घाट-घाट का पानी पीना, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ रिमोट। हाँ जी, 7 घाट का पानी पीना, घाट-घाट का पानी पीना इसका अर्थ होता है भैया, बड़ा सिंपल अर्थ है इसका, बहुत अनुभवी होना। व्यक्ति बहुत अनुभवी होगा, बहुत अनुभवी होना। जो कोई बहुत अनुभवी है, कहते हैं उसने घाट-घाट का पानी पी रखा है, चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं सिंहासन हिलना, सिंहासन डोलना, है ना? सिंहासन डोलना, 1857 की क्रांति ने अंग्रेजी सत्ता के सिंहासन डुला दिए थे। सिंहासन हिलना या सिंहासन डोलने का अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे सत्ता छिनने का खतरा होना, सत्ता छिनने का खतरा होना का खतरा होना। होना, ठीक? ये कहलाता है सिंहासन डोलना और झाड़ू फेरना आपने कहते हैं ना कि हर चीज़ पे झाड़ू फेर दी तो सब कुछ खत्म कर दिया, मतलब प्रयासों को व्यर्थ कर देना, एक तरह से नष्ट कर देना। तो आप क्या कहेंगे किसी चीज़ पर को नष्ट करना, नष्ट करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं झोली भरना, है ना? झोली भरना किसी को ईश्वर अरे क्या हो रहा है बेटा? हमें तो समझ नहीं आ रहा। अत्यधिक देना, खूब देना, अत्यधिक देना या खूब देना, खूब देना। ये लाइव स्टॉप हो गया, क्लास अटक गई, वीडियो रुक गया। मैं बोल रही हूँ देखो, इन्हें क्यों नहीं जा रहा है? सारे बोल रहे हैं, एक आध बोले तो ये है कि हाँ, सारे एक ही बात बोल रहे हैं। अभी आवाज़ आ रही है बेटा आपको? क्लास नहीं रुक दिख रही, हाँ, क्लास अटकी हुई है। अभी ठीक है? ठीक है, ठीक हो गया दैट्स गुड, 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 गुड। ठीक हो गया तो ठीक है, ठीक हो गया तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टक्कर होना मतलब मुकाबला होना, टक्कर होना मतलब मुकाबला होना। चलिए, तो क्या कहेंगे ना? मुकाबला होना। टक्कर का होना मतलब मुकाबले का होना, मतलब बराबरी का होना या फिर बराबरी का होना।
बराबरी का होना, बराबरी का होना, ठीक है? चलिए चलिए, टका-सा मुँह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होकर रह जाना। भैया कोई व्यक्ति टका-सा मुँह लेकर रह गया अर्थात क्या है? शर्मिंदा होकर रह जाना, शर्मिंदा होकर रह जाना, होकर चुप रह जाना। ठीक है? चलिए गुड डे। आगे देखते हैं। तुगलक की फरमान सुनाना तो कहते हैं तुगलक ने एक फरमान सुनाया और वो सबको मानना ही पड़ेगा, जनता को मानना ही पड़ेगा। तो बताओ, बताओ फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? हाँ जी, तो आप कहेंगी जो गलत फैसले ले रहा है तो आप पहले तो गलत फैसले लेना, गलत फैसलों को कड़ाई से प्रस्तुत करना। कड़ाई, कड़ाई जानते हो तो बहुत कड़ेपन से, कड़ाई से मनवाना। ठीक है? हाँ जी। तुगलकी फरमान सुनाना, तूती बोलना, तो ये मैंने आपको बता दिया था। प्रसिद्धि होना, तेल निकालना भी कर लिया, कल तेवर बदलना भी कर लिया। चूड़ियाँ पहनने का अर्थ क्या है? देखो पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये जो चूड़ियाँ पहनना है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है? ये भ्रम है। मैम वीडियो पॉज़ हो गया। अरे भाई हम तो बहुत परेशान हुए। अभी, अभी बेटा, अभी, अभी, अभी दिखवाते हैं। आज हो क्या रहा है? कोई परेशानी है क्या? क्या हो रहा है आज, कोई परेशानी है क्या? अभी दिख रही हूँ मैं आपको? बताओ, क्या मैं आपको दिख रही हूँ? देखना बेटा, अभी आ रही है? अभी दिखाई दे रही हूँ मैं आपको? अभी दिखाई दे रही हूँ मैं आपको? बस हाँ या ना बताओ। बताइए, हो जाता है कभी-कभी टेक्नोलॉजी। आप दिख रही हो? आवाज़ आ रही है? अभी अब तो आवाज़ भी आ रही होगी भाई, ऐसे तो ना करो। अब आवाज़ भी आ रही होगी, मैं दोनों नहीं हो रहा। यस, यस, अब हो गया, आ गया, आ गया, आ गया। यस, आ गया इनका। चलिए, चूड़ियाँ पहनने का अर्थ क्या है? भैया चूड़ियाँ पहनना का अर्थ क्या होता है? हालाँकि चूड़ियाँ पहनने वाले कायर नहीं होते, लेकिन फिर भी क्या माना गया है? चूड़ियाँ कायरता का प्रतीक मानी गई हैं। कहा जाता है चूड़ियाँ पहनना अर्थात कायर होना, परंतु ये लो इस मुहावरे को मैं कायरता, कायर होना, इस मुहावरे को मैं सिरे से खारिज करती हूँ, परंतु इसका अर्थ तो यही निकलता है। अगर कभी आ गया तो ये मत कहना चूड़ियाँ पहनना अर्थात स्त्री होना या विवाह हो जाना, ऐसा कुछ नहीं, कायरता कायर होना कहा जाता है, हालाँकि गलत है। चोरी और सीना चोरी, तो गलती करके बहस करना, गलती करके धौंस जमाना, है ना? एक तो आप गलती कर रहे हो, ऊपर से क्या कर रहे हो? धौंस जमा रहे हो। गलती कर दी, उसके ऊपर से धौंस जमा रहे हो, तो गलती करके धौंस जमाना क्या कहलाता है? चोरी और सीना जोरी कहलाता है। लंगोटिया यार होना, अर्थात बचपन का मित्र होना। लंगोटिया यार होना का अर्थ क्या है? बचपन के मित्र जो होते हैं ना, बचपन के मित्र क्या कहलाएँगे? लंगोटिया यार कहलाएँगे। नेक्स्ट देखते हैं लकड़ी के बल बंदर नाचे। बताओ, लकड़ी के बल बंदर नाचे। बंदर अपने सामर्थ्य पे नहीं नाच रहा है, लकड़ी पकड़ ली है और उसके कारण नाच रहा है। मतलब मदारी ने लकड़ी पकड़ ली है, उसके कारण बंदर नाच रहा है। अर्थ क्या हुआ? तो भैया बल के प्रयोग से कार्य हो रहा है ना? बताइएगा। तो बल के सहारे आप कह सकते हो, डर के सहारे काम करना, डर के कारण काम करना, काम करना। ठीक, चलिए। लकीर पीटना या लीक पीटना, लकीर पीटना या लीक पीटना, कुछ परंपराएँ निभाते रहना, इस तरह से कहा जाता है। जल्दी से बता दो बेटा, बताएँ। तो क्या कहेंगे? हाँ जी, लकीर पीटते रह गए, साँप निकल गया, लकीर पीट गए, वो वाला ही है। लकीर पीटने का अर्थ क्या है? अवसर के बाद पछताना, है ना? अवसर के पश्चात के अवसर निकलने के पश्चात अफ़सोस करना, अफ़सोस करना। ठीक? और यहाँ जो है लट्टू होना, इसका अर्थ क्या होगा? लट्टू होने का अर्थ है मोहित होना। किसी पर मोहित हो जाते हैं, कहते हैं वह लट्टू हो गया, मोहित होना। चलिए, लहू का प्यासा होना, जानी दुश्मन, है ना? लहू का प्यासा होने का अर्थ क्या है? तो आप कहोगे जानी दुश्मन। लहू का प्यासा अर्थात जानी दुश्मन। अगर कोई व्यक्ति दुश्मनी निभा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? जानी दुश्मन है। लहू खून के घूँट पीकर रह जाना, इसका भी अर्थ वही होता है, अपमान सहकर चुप रह जाना, अपमान सहकर चुप रह जाना, सहकर चुप रह जाना। ठीक है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हक्का-बक्का रह जाना, हक्का-बक्का रह जाना का अर्थ है आश्चर्यचकित रह जाना। यदि व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया, आश्चर्यचकित रह जाना। ठीक है? चलिए। हजामत बनाना या हजामत बनाना बताइएगा? बहुत बढ़िया। हुँ, हजामत बनाने का अर्थ होता है बहुत बुरी तरह खबर लेना, बताइएगा? हजामत बनाने का अर्थ क्या है? बताइएगा? हजामत बनाने का अर्थ क्या है? बताइएगा? तो बुरी तरह खबर लेना और खूब पीटना, है ना? बहुत मतलब मारना किसी को, खूब मत पीटना भी हजामत बनाना कहलाता है। खूब पीटना, खूब पीटना। हथियार डाल देना, या तो हार मान लेना, मान हार मान लेना ही क्या कहलाता है? हथियार डाल देना कहलाता है, ठीक है? नहीं, नहीं, नहीं।
नहीं होती। हथेली पर जान रखना तो क्या किया? आप कहेंगे बहुत वीरता दिखाई और क्यों दिखाई? तो आप कहेंगे वीरता का प्रदर्शन ही तो किया होगा भैया किसी ने। अगर जान हथेली पर रख दी तो क्या हो गया होगा? उसका अर्थ क्या होगा? तो आप कहेंगे प्राणों की परवाह नहीं की होगी। हमारे सैनिक देश भूमि की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जान हथेली पर लिए रहते हैं। तो प्राणों की परवाह ना करना, प्राणों की परवाह ना करना, परवाह ना करना, ना करना। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। खटाई में पड़ने का अर्थ क्या है? खटाई में पड़ना। तो आप कहेंगे ना कोई चीज़ में अगर रुकावट पड़ जाए, किसी कोई चीज़ खतरे मतलब रुकावट में पड़ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? खटाई में पड़ना कहेंगे। तो जब कोई निर्णय नहीं हो सक रहा है, ये केस तो खटाई में पड़ गया, निर्णय ना हो पाना, निर्णय ना हो पाना मतलब अवरुद्ध आ गया इसमें कुछ ना कुछ। तो निर्णय ना हो पाना क्या कहलाता है? खटाई में पड़ना कहलाता है। ख़याली पुलाव का अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे कल्पनाएँ गढ़ना, है ना? कल्पनाएँ कल्पना करना, सिर्फ़ कल्पना करना, सिर्फ़ कल्पना करना, सिर्फ़ कल्पना करना, कल्पना करना। ठीक है? और खरी-खरी सुनाना, खरी-खरी सुनाने का अर्थ क्या है? खरी-खरी सुनाने का अर्थ है खरी-खोटी सुनाना, है ना? खरी-खोटी सुनाना, स्पष्ट स्पष्ट सुनाना, कुछ स्पष्ट सुना दिया तो खरी-खरी सुनाना कहलाएगा। कोई व्यक्ति घुमा-फिरा के नहीं कह रहा है, कैसे कह रहा है? तो बात को स्पष्टता से कह रहा है ना? तो कहेंगे आप साफ-साफ कहना, स्पष्ट सुनाना, साफ-साफ कहना, साफ-साफ कहना, कहना, कटु सत्य कहना, कटु सत्य कहना, कहना। ठीक बेटा नेक्स्ट देख लेते हैं। खाक में मिलना, अरे साइड हूँ बेटा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। खाक में मिलना, नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, है ना? सब खत्म हो जाना, खत्म हो जाना। खाक में मिलने को क्या कहोगे? यदि सब कुछ खत्म हो जाता है तो कहते हैं सब खाक में मिल चुका है। बताइएगा, सब खाक में मिल चुका है। और खाकर डकार नहीं लेना, सब हज़म कर जाना, है ना? उसने 2 करोड़ की रिश्वत खाकर डकार नहीं ली तो हज़म कर जाना, हज़म कर जाना। ठीक है? चलिए, खाने को दौड़ना तो आप कहेंगे बहुत क्रोधित होना, अत्यधिक क्रोधित होना। इतना अधिक कि लगता है ना कोई जैसे जानवर खाने को दौड़ता है ना, तो अत्यधिक क्रोधित होना। बताइएगा। खिचड़ी पकाना, खिचड़ी पकाना, खिचड़ी पकाना साहब घुच-मुच कर दिया, खिचड़ी पका दी, 2-4 बातें इकट्ठी कर दी, समझ में ही नहीं आया, घिच-पिच हो गया सब। बताओ क्या कहोगे इसको? हाँ, जी नहीं, 2 तरह की खिचड़ी होती है, एक तो खिचड़ी होती है सब कुछ मिला दिया। दूसरा कहते हैं पता नहीं उन लोगों के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है ना? तो वो खिचड़ी पकने का अर्थ होता है कि बेटा षड्यंत्र रचा जा रहा है, षड्यंत्र रचना, षड्यंत्र रचना, ठीक है? और खुदा की मार तो कहते हैं ईश्वर का प्रकोप, कहते हैं खुदा की मार से कोई नहीं बचा है, ईश्वर प्रकोप का प्रकोप, ठीक है? खूंटे के बल कूदना, किसी और के अवलंब पर, किसी और के सहारे कुछ करना। खूंटे के बल कूदना क्या होगा कि खूंटा है भैया ये तो हमें रोक के रखेगा ज़्यादा दूर तो हम नहीं जा पाएँगे तो क्या है? बताओ इसका अर्थ? तो आप कहेंगे किसी अन्य के सहारे अकड़ना, किसी अन्य के सहारे सहारे अकड़ना, अकड़ दिखाना, अकड़ दिखाना। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। खून के घूँट पीना, तो कहना क्या होता है खून के घूँट पीना? अपमान सहना, है ना? किसी की संरक्षण पर घमंड करना ये भी कह सकते हो। अपमान सहना और गिरगिट की तरह रंग बदलने, गिरगिट बदनाम कर रखा है ज़बरदस्ती, है ना? कहते हैं गिरगिट तो तुम बदनाम हो गए हो, प्रिय तुम सिर्फ़ बदनाम हुए हो। हमारी ओर देखो, तुमसे ज़्यादा तो हम इंसान रंग बदलते हैं। तुम क्यों बदनाम हुए प्रिय? तो गिरगिट तो प्रिय है, मतलब इससे तो इंसानों से तो भोला ही है ये, है ना? बेचारा काटता भी नहीं है। गिरगिट तो काटता भी नहीं और छुप और जाता है डर की वजह से कि कोई मुझे देख ना ले। इसलिए रंग बदलता है, ये बेचारा तो खुद को बचाने के लिए रंग बदलता है। इंसान तो दूसरे को नुकसान पहुँचाने के लिए रंग बदलता है, अर्थात क्या है बहुत जल्दी जल्दी चरित्र या आप कह सकते हैं चरित्र में बदलाव, है ना? चरित्र में बदलाव, गुणों में बदलाव क्या कहोगे? दोनों ही कह सकते हो, है ना? या बहुत जल्दी बदल जाना, क्या कहोगे? हाँ जी, बहुत जल्दी बदलना बदलना, है ना? और बदलना क्या? व्यक्तित्व बदलना, बदलना। एक और लिखा मिल जाता है, काम निकल जाने के बाद बदल जाना, काम निकलने के पश्चात बदल जाना, काम निकलने के पश्चात बदल जाना, के बाद बदल जाना। ठीक है? ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं गीदड़ भभकी, कोरी धमकी, है ना? हाँ, खोखली धमकी, बिल्कुल सही बात है। गीदड़ भभकी, खोखली धमकी, है ना? चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। चलो बेटे, छोटे मुँह बड़ी बात करने का क्या अर्थ है? छोटे मुँह बड़ी बात। हुँ, छोटे मुँह बड़ी बात, तो कहते हैं ना छोटा-सा मुँह है, बड़ी बात कहते हैं। तो अपने अपने सामर्थ्य से अधिक बोलना, सामर्थ्य से अधिक बोलना, ठीक है? चलो आगे बढ़ जाएँ और जंगल में मंगल होना, तो बताइएगा किसी ऐसी जगह जहाँ किसी की उम्मीद ना हो, कुछ अच्छा कार्य हो जाए, जंगल में मंगल का अर्थ क्या है? बताइएगा। हाँ जी, तो आप क्या कहेंगे? निर्जन स्थान पे आनंद मिलना, निर्जन स्थान पे स्थान पर आनंद प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति होना, प्राप्ति होना। ठीक बेटे, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। जनवासे की चाल चलना, जनवासे वैसे कहते हैं वह जैसे जहाँ स्त्रियाँ जहाँ वह स्थान जहाँ स्त्रियाँ रहती हैं, तो जनवासे की चाल चलने का अर्थ क्या हुआ? तो आप कहेंगे बहुत सुस्त होना, क्योंकि वे सब आपस में लग जाती हैं बातें करने, इसलिए कहते हैं काम पे उनका कम ध्यान हो जाता है, तो कह सकते हो वो सुस्ती से कार्य करना, बहुत सुस्ती से कार्य करना, सुस्ती से
सुस्ती से कार्य करना, कार्य करना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जयचंद होना, जयचंद का अर्थ है कपटी मित्र। पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था इन्होंने, तो कपटी मित्र कहते हैं इन्हें, ठीक है? कपटी मित्र, हाँ, कपटी मित्र, ठीक है? और ज़मीन आसमान के कुलावे मिलाना, बहुत दूर के रिश्ते जोड़ना, है ना? बहुत देखे होंगे ना कि वो तो हमारे मामा की, मौसी की, चाची की, बुआ की, फूफा की लड़का है। बताओ, सुना होगा ना आपने? बताओ, तो आप क्या कहेंगे? तो दूर की 2 चीज़ें होती हैं इसमें, एक तो होता है बहुत शेखी बघारना, बघारना, और कुनबे मिलाने को तो कह देते हैं दूर के रिश्तेदार को मिलाना, वैसे कुलावे है। ज़मीन आसमान के, ये भी इसका एक अर्थ ये भी होता है, बहुत दूर के संबंध बताना, संबंध जोड़ना, 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 ठीक बेटा? चलो, और ज़मीन पर पाँव ना पड़ना, धरती पे पाँव ना पड़ना। बताओ, एक तो बहुत खुशी में नहीं पड़ता और एक जो बहुत घमंडी व्यक्ति होता है उसको भी कहते हैं इसके तो ज़मीन पे पैर नहीं पड़ रहे। बताइएगा। बहुत अभिमान करना, बहुत अभिमान करना, बहुत अभिमान करना, अभिमान करना, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। टोपी उछालना, टोपी उछालने का अर्थ क्या है? टोपी उछालना तो किसी की इज़्ज़त खराब करना, इज़्ज़त खराब करना, इज़्ज़त खराब करना, करना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं गुड्डे, ठकुर सुहाती करना, ठकुर सुहाती करना, तो ये कहते हैं ना जो दूसरे को अच्छी लग रही है वही कह दिया आपने, तो वो भी तो एक तरह की चापलूसी हुई, बताओ, वो भी तो एक तरह की चापलूसी हुई, बताइएगा। तो आप क्या कहेंगे? चापलूसी करना, हाँ में हाँ मिलाना, चापलूसी करना। चलिए आगे देखते हैं, ठन-ठन गोपाल अर्थात कंगाल, ठन-ठन गोपाल अर्थात कंगाल, कंगाल को हम क्या कहेंगे? ठन-ठन गोपाल कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, ढलती उम्र होना, तो बुढ़ापा आना, बुढ़ापे की शुरुआत, कहते हैं उम्र अब ढलने लगी है, बुढ़ापे की शुरुआत, शुरुआत, ठीक है? चलिए। रा थोड़ा-सा अपाहिज सा बन गया था। शुरुआत, ठीक बेटा। ढाक के 3 पात होना, सदैव एक सी स्थिति। व्यक्ति कहते हैं ना इसकी तो हमेशा ढाक के 3 पात ही हैं, तो सदैव एक सी स्थिति। सदैव एक सी स्थिति। सी स्थिति क्या चल रहा है? वही ढाक के 3 पात। बताएँ। और ढाई दिन की बादशाहत होना, कुछ दिनों की आप कहते हैं कुछ दिनों का दिनों की शक्ति मिलना, शक्ति मिलना। भैया ढाई दिन का क्या है? वो बादशाह है। कुछ ही दिनों की शक्ति मिल गई तो ढाई दिन का बादशाह बन गया। करने का अर्थ क्या है? ढेर करना। उसने उसे शेर को गोली से ढेर कर दिया। तो क्या हो गया? मारकर गिरा दिया, है ना? शिकारी ने शेर को ढेर कर दिया, मारकर गिरा देना, मारकर गिरा देना, गिरा देना। आँखें बदल जाना, तो रुख बदल लेना, जो लोग आँखें बदल लेते हैं। बेटा इतना तो मैं बोर्ड घेरती नहीं हूँ, आपको नहीं दिखता? दोबारा से कोशिश करूँगी आपकी बात को ध्यान रखने का। आँखें बदल लेना, रुख बदल लेना, रुख बदल लेना, बताइए। और आँखें सेकना, तो आप कहेंगे देखकर सुख प्राप्त करना, देखकर सुख प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना, प्राप्त करना। किसी चीज़ को देखकर, जैसे बड़ी कीमती-कीमती चीज़ होती है, कई बार होता है ना ऐसे, जैसे अभी मतलब कुछ एक्ज़िबिशन्स लगती हैं, बड़ी-बड़ी सुंदर-सुंदर चीज़ें वहाँ आती हैं। अब व्यक्ति सब कुछ तो नहीं खरीद सकता, बताओ? सब कुछ तो व्यक्ति नहीं खरीद सकता, सब कुछ तो नहीं ले सकता, उसे देख के अच्छा लग रहा है, वो तो उसको क्या कर रहा है, आँखें सेक लेना, है ना? कहीं आप जाते हो, मान लो प्राकृतिक दृश्य दिखते हैं आपको, तो वहाँ क्या होता है, देखकर आपको बड़ा आनंद आता है मन ही मन। तो वो क्या है, आप प्रकृति को नहीं ले आओगे। चलिए जल्दी से मैं आपको इन सबकी एक बार प्रैक्टिस करा देती हूँ। नाक नीची होना, इज़्ज़त कम होना, नाक का बाल होना, बहुत प्रिय होना, नाकों चने चबाना चबाना तो बहुत परेशान होना, और अगर आप किसी को नाकों चने चबा रहे हो तो आप उसे क्या कर रहे हो? बहुत परेशान कर रहे हो। नानी याद आना, क्या होगा? फरिश्ते याद आ जाना, बहुत परेशानी उठाओगे। नारद मोह होना, तो भैया आसक्ति हो गई तो नारद मोह हो गया। 99 के फेर में पड़ना, तो भैया यदि आप लालच के बहुत जल्दी, नीरज जी बहुत जल्दी। 99 की फेर में पड़ना, लालच में पड़ जाना। नींद हराम होना, बहुत परेशान होना। नींव का पत्थर आधार स्वरूप सांचे में ढला होना, बहुत सुंदर होना। आगे बढ़ते हैं। साँप को दूध पिलाना, रुष्ट के साथ यदि आप उपकार कर रहे हो, तो आप साँप को दूध पिला रहे हो, और साँप छछूंदर की गति होना, दुविधा होना। अच्छा, आस्तीन में साँप पालने का अर्थ क्या होगा ये आप मुझे बताएँगे। 7 घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना, सिंहासन हिलना, सिंहासन डोलना, सत्ता छीनने का खतरा होना, और झाड़ू फेरना, नष्ट करना, झोली भरना, अत्यधिक देना, खूब देना। आगे बढ़ते हैं बेटा। टक्कर का होना, तो मुकाबले का होना, बराबरी का होना, टका सा मुँह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होकर व्यक्ति क्या है? चुप रह जाता है, तुगल की फरमान सुनाना। तो ऐसे ये तुगलक वंश में मोहम्मद शाह तुगलक के बारे में बात होती थी कि वो बहुत गलत फैसले लेते थे, और उन गलत फैसलों को ना अपनी जनता से कड़ाई से फॉलो कराते थे कि भैया ये कड़ा आदेश है, इससे बाहर निकल मत जाना, तो ऐसा होता था। और चूड़ियाँ पहनना तो कायर होने की निशानी माना जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। चोरी और सीना-जोरी करना, गलती करके धौंस जमाना। लंगोटिया यार होने का अर्थ क्या है? तो बचपन के मित्र। लकड़ी केवल बंदर नाचे, डर के कारण सारे काम हो जाते हैं। लकीर पीटना या लीक पीटने का अर्थ क्या है? अवसर निकल जाने के पश्चात अफ़सोस करते रहना। लट्टू होना, आप कहेंगे मोहित होना, लहू का प्यासा जानी दुश्मन। लहू खून के घूँट पीकर रह जाना, अपमान सहकर चुप रह जाना, हक्का-बक्का रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना, हजामत बनाना, खूब पीटना, हथियार डाल देना, हथियार डालना, हार मान लेना, हथेली पर जान रखना, प्राणों की परवाह ना करना, खटाई में पड़ना, निर्णय ना हो पाना, ख़याली पुलाव पकाना, सिर्फ कल्पना करना, खरी-खरी सुनाना, स्पष्ट सुनाना, साफ-साफ कहना, और खाक में मिलाना, सब खत्म हो जाना, खाकर डकार नहीं लेना, हज़म कर जाना, खाने को दौड़ना, बहुत क्रोधित हो जाना। नहीं बेटा, हिंदी और इंग्लिश में चॉइस होती है, इंग्लिश की क्लास क्यों लोगे आरआरबी के लिए? या फिर एक ही लोगे, इंग्लिश की लोगे तो हिंदी की क्यों लोगे? खिचड़ी पकाना, षड्यंत्र रचना, खुदा की मार, ईश्वर का प्रकोप, खूंटे केवल कूदना, किसी अन्य के सहारे अकड़ दिखाना, खून के घूंट पीना, अपमान सहना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, बहुत जल्दी व्यक्तित्व बदलना, काम निकलने के बाद बदल जाना, गीदड़ भभकी, खोखली धमकी, छोटे मुंह बड़ी बात करना, अपने सामर्थ्य से अधिक बोलना, जंगल में मंगल होना, निर्जन स्थान पर आनंद की प्राप्ति होना, जनवासी की चाल चलना, बहुत सुस्ती से कार्य करना, जयचंद होना, कपटी मित्र, जमीन आसमान के कुलावे मिलाना, शीखी बिगाड़ना, और बहुत दूर के संबंध जोड़ना, बहुत दूर के, एक मिनट, बहुत दूर के
संबंध जोड़ना, जमीन पर पाँव ना पड़ना, धरती पर पाँव ना पड़ना, बहुत अभिमान हो गया किसी को। टोपी उछालना, इज़्ज़त खराब करना, ठकुर सुहाती करना, चापलूसी करना, ठन-ठन गोपाल, भैया कंगाल, ढलती उम्र बुढ़ापे की शुरुआत, ढाक के 3 पास सदैव एक सी स्थिति, ढाई दिन की बादशाहत होना, कुछ दिनों की शक्ति मिलना, ढेर करना, मार कर गिरा देना, आँखें बदलना, रुख बदलना और आँखें सेकने का अर्थ होता है भैया देख कर सुख प्राप्त होना करना, है ना? तो ये मैम आज मुझे 7 मुहावरे याद हो गए, बहुत अच्छी बात है। आपसे पहली वाली क्लासेस भी करेंगे, मैं मिलूँगी आप सभी को मंडे को दोपहर 2 बजे, ठीक है? तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू। इसी टॉपिक के साथ चलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।